Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my economics class. This is the fourth part of economics, chapter number 1 video, the story of village Palampur. Today I shall try to explain various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In our previous video, I have finished some part of पेज नंबर 7, तो हम अपना 7 पेज नंबर से आज कंटिन्यू वापस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इसका हमारा टॉपिक है 5th, हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन प्रोवाइड करेगा. After land, labor is the next necessary factor for production. लैंड के बाद लेबर ही ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट. फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स. जो छोटे किसान होते हैं वे लोग अपने खेतों को अपनी खुद की फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर ही कल्टीवेट करने का काम कर लेते हैं, कट करने का. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ. इसीलिए उनके खेतों में रिक्वायरमेंट जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उनके खेतों में वे खुद अपने आप में ही अरेंज कर लेते हैं. आगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. मीडियम किसान, मीडियम फार्मर्स और जो लार्ज फार्मर्स हैं, बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, उन लैंड फार्मर्स को ही अपने खेतों में काम कराने के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. छोटे किसान तो अपनी परिवार के लोगों के साथ ही मिलकर अपनी खेती की लेबर का रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं. क्लियर. आगे फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. ये मीडियम क्लास फार्मर्स के लिए यहाँ पे जो है मीडियम क्लास और लार्ज फार्मर्स के यहाँ पर जो फार्म लेबरर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको फुलफ़िल कहाँ से किया जाता है. तो फार्म लेबरर्स को फुलफ़िल करने का काम ऐसे फैमिलीज से आते हैं या तो लैंडलेस होंगी या फैमिलीज कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. वे छोटे किसान जिनके पास बहुत कम ज़मीन होगी या बिल्कुल ज़मीन भूमिहीन वाले व्यक्ति किसान जो होंगे वो एज ए लेबरर मीडियम क्लास और लार्ज फार्मर्स के यहाँ लेबर फार्मर के रूप में काम करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. ये जो किसान हैं जिन्होंने बिग लैंड लॉर्ड और स्मॉल लैंड लॉर्ड्स के यहाँ पर काम किया है, वे किसान उन खेतों में जो काम किया उन्होंने उसके बदले में उनकी द्वारा जो पैदा की गई फसल है उस पर अपना अधिकार नहीं रखते. दिया है ना क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. जो मीडियम छोटे लैंड जो फार्म लेबरर्स हैं उन्होंने जो क्रॉप्स को ग्रो किया है बिग लैंड लॉर्ड के खेतों में उस पर उनका कोई राइट नहीं रह जाता है. मतलब उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता, केवल और केवल वे एज ए लेबरर वहाँ काम करते हैं. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर हु फॉर होम दे वर्क. वे केवल ये रहा पेड वेजेस के रूप में काम करते हैं. किसके यहाँ? किसानों के यहाँ. फॉर होम दे वर्क, जिन्होंने उन्हें काम दिया उनके यहाँ पर पेड वेजेस के रूप में काम करते हैं. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. उनकी जो मेहनताना है, जो उनकी मजदूरी है वो या तो कैश की फॉर्म में उन्हें मिल जाती है या किसी और फॉर्म में, जैसे कि क्रॉप के फॉर्म में. कुछ मजदूर तो पैसा ले लेते हैं और कुछ मजदूर कहते हैं कि हमें जो है जो फसल में पैदा हो उसमें से आप दे दीजिएगा. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो. कभी कभी कुछ लेबरर्स को बिग लैंडलॉर्ड के यहाँ पर, बिग फार्मर्स के यहाँ खाना भी मिलता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. ये जो मजदूरी का हिसाब है, वेजेस है, वो अलग अलग एरियाओं में अलग अलग रूप में होती है. फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसल में भी अलग अलग हिसाब से होती है.
फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। एक खेत के में काम करने वाली जो फसल है, एक फसल के लिए दूसरे तरीके की लेबर वेजेस हो सकती है और दूसरी फसल के लिए कुछ और वेजेस हो सकती है। जैसे कि बोने के लिए अलग होगा और हार्वेस्टिंग के लिए अलग वेजेस होगी। इट मीन्स कि हमें अगर कोई फसल बो रहे हैं तो उस टाइम पर कम कीमत में लेबरर्स मिल सकते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए हमें अधिक कीमत पर लेबरर्स हायर करने होंगे। डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके का हिसाब होता है। सो डोंट वरी, देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ ही लोगों का जो किसानों का जो एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन है, उनका जो वर्किंग टाइम पीरियड है, उनमें भी अलग अलग एरियाओं में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। फार्म लेबरर्स को एज ए उनका जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है, अभी बात कर रहे थे, तो उसमें फार्म लेबरर्स के यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें लेबरर्स को अब मिलेगा वो या तो उनका डेली बेसिस हो सकता है, रोज़ाना का, या किसी एक फसल के लिए हो सकता है जब तक कि वो फसल पक नहीं जाती तब तक, या पूरे साल के लिए भी वो एज ए लेबरर हायर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी जा रही है, उसके माध्यम से समझाया गया है। तो डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला एक भूमिहीन किसान लेबरर है, मजदूर है, जो पालमपुर गांव में डेली वेजेस पर काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब कि उसे रोज़ाना जो है काम की तलाश रहती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। मार्च 2017 का डाटा है ये। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस है किसान खेतियों में काम करने वालों के लिए जो सेट किया है वो ₹300 है। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ गवर्नमेंट in March 2017, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। लेकिन डाला को वहाँ काम करने पर पालमपुर गांव में 160 रुपये ही मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 300 डिसाइड किया है, लेकिन पालमपुर गांव में जो खेतों में काम करने वाले लेबरर्स हैं, किसान जो मजदूर हैं, उनके बीच में काम को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। इसीलिए वहाँ के जो गरीब मजदूर व्यक्ति हैं वे कम कीमत पर भी, कम वेजेस पर भी अपना काम जो है करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेबर वर्क करने के लिए एग्री हो जाते हैं फॉर द लोअर वेजेस। डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर्स। डाला अपनी कंप्लेंट एक रामकली से करता है, जो रामकली खुद अपने आप में एक जो है दूसरी अन्य फार्म लेबरर्स है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली दोनों ही पालमपुर गांव के पुअरेस्ट पीपल्स में से हैं, गरीब व्यक्तियों में से हैं। अब ये डाला और रामकली के बीच में जो बातचीत होती है, टॉकिंग होती है, उसके बारे में आपके ऊपर पेज पर दिया गया है, देखते हैं क्या। ये रहा, डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। डाला और रामकली दोनों ही पालमपुर गांव के दो पड़ोसी लेबरर्स हैं। डाला कहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। डाला कह रहा है, आजकल जो हमारे लिए काम मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। केवल बड़े किसान ही जो है, लार्ज फार्मर्स ही हम जैसे लेबरर्स को हायर करते हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो अब रामकली कह रही है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। ये रामकली कह रही है कि घनश्याम जो पालमपुर गांव का एक बिग लैंडलॉर्ड या बिग फार्मर्स में से एक है, उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है, जिसकी वजह से हमें इस साल बहुत कम दिनों के लिए कटिंग का काम मिल पाएगा, फसल काटाई का काम मिल पाएगा। लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। पिछले साल
मैंने पूरे वर्ष में, होल ईयर में केवल और केवल 5 महीने से भी कम काम कर पाई थी एज ए लेबरर। अब ये डाला फिर से अपनी बात रख रहा है, रामकली को बता रहा है, दोनों में आपस में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। तो ये कह रहा है वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। ये कह रहा है कि हमारे पास प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर है और थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर है। इसके अलावा इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार को रिमूव करने के लिए सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स, कुछ किसान खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी छिड़कते हैं। अब इधर रामकली, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। रामकली कह रही है कि इस वर्ष मुझे जो है हमारे आसपास का जो इलाका है जिसमें हमने बात की थी शुरू में ही, रायगंज, उसमें जो ईंट भट्टा है वहाँ पर काम करने की तलाश में जाना होगा। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेब्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। पिछले कुछ कर्जों की वजह से जो साहूकार हैं वो मुझे आगे लोन देने से मना करने लग गए हैं, इसीलिए मुझे अब ईंट भट्टे पर जाकर काम करना होगा। अब ये डाला जो है कह रहा है आई ओव द लोकल मनी लेंडर ₹2000, I had taken ₹1000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? I hardly earn enough money for 2 square meals. ये कह रहा है कि मैंने अपने गांव के एक लोकल मनी से पिछले साल ₹2000 लिए थे, वो ₹2000 मुझे पेड करने हैं, और लेकिन मैं जो है पिछली गर्मियों में ₹1000 जो है ले पाया था, और जब मेरे लिए थे अभी मुझे ₹2000 मनी लेंडर को पे करने हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मनी लेंडर से ₹1000 गर्मियों के सीज़न में लिए थे जब मेरे पास खेतों में काम करना नहीं था, अवेलेबल नहीं था मेरे पास। हाउ विल आई एवर रिपे, अब मैं उन्हें कैसे चुका पाऊँगा। आई हार्डली अर्न एनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मैं केवल इतना ही कमा पाता हूँ जिससे कि 2 वक्त की खाना ही मेरे को मिल जाए। तो ये यहाँ दिया जा रहा है कि किस तरह से उस गांव की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, काफ़ी ख़राब थी लोगों की स्थिति। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हम इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर, इसीलिए आज के जो किसान हैं उनको पहले किसानों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ज़्यादातर छोटे किसान जो हैं वो अपने खेतों में फसल को लगाने के लिए जो पैसा है, कैपिटल मनी है, वो बोरो कर लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स ऑन द विलेज और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। स्मॉल फार्मर्स अपने खेतों में फसल को लगाने के लिए या तो जो पैसा है वो लार्ज फार्मर्स से ले लेते हैं, या गांव के मनी लेंडर्स से ले लेते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनसे बहुत सारे आइटम्स उधार ले लेते हैं जिन्हें उनके अपने कल्टीवेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। उनके इन कामों को टाइम पर निकालने के लिए वे जो किस मनी लेंडर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं वे उनके पैसे पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का रेट लगाते हैं। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। इसी की वजह से वे छोटे फार्मर्स, उन्हें जो पैसा वापस करना है, जो उन्हें कर्ज चुकाना है, उस बदले में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पॉइंट ये, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। छोटे किसानों के अपोजिट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं ये, उनके पास अपनी सेविंग होती है
जो खेती से उन्हें पैदा हुआ है उसमें से उनकी सेविंग होती है, वो उससे अपना खर्चा चला लेते हैं। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, जो उनके लिए कैपिटल की अरेंजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जितनी पूंजी की उन्हें आवश्यकता होती है उनके पास उतनी पैसा अरेंज होता है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, तो अब ये जो मीडियम और लार्ज किसान है ये अपनी सेविंग करते किस तरह से हैं। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसके बारे में आगे नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ये जो फर्स्ट टॉपिक था, छोटे किसान जो कर्ज में दब जाते हैं, तो उसके बारे में एक स्टोरी दी है ये वाली। सविता एक स्मॉल फार्मर है, छोटी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर वीट कल्टिवेट करने का सोचती है। बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। बीज खरीदने और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र खरीदने के अलावा उसे पानी खरीदने के लिए और खेती में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कराने के लिए भी कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। उसका अनुमान होता है कि उसके लिए सविता का ये अनुमान होता है कि उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में ही कम से कम ₹3000 की रिक्वायरमेंट होगी। ये उसका एस्टिमेट होता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज फार्मर्स। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो गांव के जो तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर हैं उनसे पैसा उधार लेगी। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। तेजपाल सिंह उस सविता को पैसा देने के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। वो 24% की रेट से वो भी 4 महीने के लिए पैसा कर्ज पर देने को राजी होते हैं, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो बहुत ज़्यादा अधिक इंटरेस्ट रेट है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। सविता इसके साथ साथ तेजपाल सिंह के खेतों में काम करने के लिए प्रॉमिस कर देती है कि वो उनके खेतों में एज ए फार्म लेबर काम करेगी पूरे हार्वेस्ट सीजन में, और वो भी ₹100 पर डे की वेजिस को लेकर। और अभी हमने बताया था कि गवर्नमेंट ने कितनी डिसाइड की थी, 360, और जबकि लोगों को कितनी मिल रही थी, 160, और ये कितनी ले रही है, ओनली ₹100। दैट्स अ वेरी लिटिल। आप समझ सकते हैं कि वहाँ कंडीशन किस तरह की रही होंगी। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो मजदूरी है ये बहुत कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। सविता को ये मालूम है कि उसे अपने खेतों में हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद भी वो तेजपाल सिंह के खेतों में एज ए फार्म लेबरर का काम करने को राजी रहती है, क्योंकि उसे पैसों की भी ज़रूरत होती है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम, और जैसा कि आप जानते हैं कि फसल का जो कटाई का सीज़न होता है वो बहुत बिजी शेड्यूल होता है। उसके बाद भी सविता अपने खेतों में भी मेहनत करेगी और तेजपाल सिंह के भी। एज अ मदर ऑफ 3 children शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके साथ साथ सविता एक ऐसी हाउस होल्ड लेडी भी है जिस पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। सविता agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for the small farmer। सविता इन सब डिफ़िकल्ट कंडीशंस को एग्री कर लेती है, क्योंकि उसे ये मालूम होता है, क्योंकि एज ए स्मॉल फार्मर लोन को रिपे कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जिसमें कि उसके साथ कंडीशन इतनी ख़राब हों। तो आई होप यू ऑल आर बेटरली अंडरस्टैंड। ये हमने अभी कराई दिया सेकंड पॉइंट जो है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे होगा। तो आई होप यू ऑल आर बेटरली अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।